विक्टोरी फिक्स। फालतू के लोगों से पीछा कैसे छुड़ाएं। फालतू के लोगों से मेरा मतलब है कि वो लोग जो आपके मना करने के बाद भी आपकी लाइफ से चिपके रहते हैं, जो आपको कदम कदम पर बिना मांगे एडवाइस देकर इरिटेट करते रहते हैं, जो आपके कान में हमेशा नेगेटिव बातें डालते रहते हैं, आपका टाइम ख़राब करते हैं, हर वक्त आपकी या किसी और की बुराई आपके सामने या किसी और के सामने करते रहते हैं, आपसे जलते हैं, आपका ख्याल रखने का दिखावा करते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं और निराश करते रहते हैं। और कभी कभी आपको ये तक समझ नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं आपकी लाइफ में, या आप इनके साथ जुड़े रहकर क्या कर रहे हो। और ऐसे लोगों से आपका पीछे छुड़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी में से जब तक आप कचरा निकाल कर नहीं फेंकोगे तब तक आप अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाओगे, और जब तक इन लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे ना, तब तक केवल अपनी लाइफ बर्बाद करते रहोगे। अच्छा, समझाने वाली बात यह है कि आप इन लोगों के चंगुल में क्यों फंसे। या तो आपने कभी इनसे कोई छोटी मोटी हेल्प मांगी होगी, या कभी एक आध बार हाय हेलो कर दिया होगा, या फिर आपने इनको हद से ज़्यादा माना होगा। लेकिन फिर एक टाइम के बाद में ना आपको ऐसा लग रहा कि नहीं यार, इस इंसान को मेरे से कोई मतलब, लेकिन इसको अब क्या मैं बोलकर इसको दूर करूं। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीछे छुड़ाएं ऐसे फालतू के लोगों से जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा पीछे की ओर खींचते रहते हैं और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने की बजाय केवल निगेटिविटी ऐड करते हैं। तरीके बहुत सारे हैं ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने के, पर इस वीडियो में मैं आपको इन 3 तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से भी कोई तरीका काम ना करे ना तो मेरे को कमेंट्स ज़रूर करना। तरीका नंबर 1, अगर आप में हिम्मत है और अगर आपको किसी एडवर्स सिचुएशन से या लॉस से न गुजरना पड़े तो आप इनको सीधा बोल दीजिए कि भाई मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, मैं मेरा देखूंगा तू तेरा देख। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ना इधर घुमाया ना उधर घुमाया, जो बात थी बस वो बोल दी कि भाई मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना, अपने को अलग अलग रहना है। बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे अकेले को सब कुछ करना है और मुझे सब कुछ करना आना चाहिए और मुझे मेरे लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो मैं खुद के अलावा फ़िलहाल तो किसी और से ज़्यादा केवल खुद पर भरोसा करूँगा। अब आपको यहाँ पर ना तो बार्गेन करनी है कि हाँ चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, कभी कभी बात कर लेंगे, आपको मॉल तो नहीं करना, वहाँ पे कोई शॉपिंग तो नहीं कर रहे हो, आपको उस इंसान को लाइफ में नहीं रखना, मतलब नहीं रखना। ये था तरीका नंबर 1 कि भाई मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना। इस बात को आप उसे क्लियरली बोल दो। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, फालतू के लोगों और नेगेटिव लोगों से कैसे पीछे छुड़ाएं। अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहते, उनको इग्नोर करना सीखो। आप धीरे धीरे उससे ना दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे शहर में जाकर सेटल हो जाएं। दूरी बनाने का मतलब है कि आप अपने लाइफ में बिजी होना सीख जाएं, जैसे आज तक होता आया, लेकिन अब आपको अपना देखना है, क्योंकि उस इंसान के साथ रहकर भी आपको नुकसान हुआ और उसने आप गलत ही राह दिखाई, या उसकी वजह से आप अपने काम में, या उसकी वजह से आपका दिमाग ही खराब रहा। आप अपने काम में बिजी हो जाइए, मोबाइल को दूर रख दीजिए कि कोई आंसर मत दीजिए। सामने अगर वो मिल जाए ना तो ये कह के निकल लीजिए कि भैया अभी आपको बहुत अर्जेंट काम है, और वहाँ कोई माथा पच्चे किए बिना वहाँ से दूर हो जाए। फालतू लोगों से पीछे छुड़ाने का तरीका नंबर 3 है, उन लोगों के लिए जिनकी मजबूरी है, उन लोगों के साथ में रहना जिनके साथ वो नहीं रहना चाहते, चाहे वो सेम क्लास में हो, चाहे वो रिश्तेदार में हो, पड़ोसियों में हो, या चाहे वो सेम ऑफिस में हो। अगर आप इस तरह से कस गए हो, उनके साथ में फंस गए हो ना कि ना तो पास हो सकते हैं और ना ही दूर हो सकते हैं, तो इसका एक सबसे बेहतरीन उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस फालतू के इंसान से कैसे पीछे छुड़ाएं। भैया उसको ना भाव देना बंद कर दो, अपना माइंड खराब करना बंद कर दो, चाहे वो लोग कोई अमृत ज्ञान ही क्यों न दे रहे हो। आप इनकी बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल दो और कोई भी रिएक्शन ना लो। अगर हाँ हूँ ना नुकुर करना पड़े ना तो सिचुएशन के हिसाब से कर लेना, लेकिन भाव मत देना। उनको अपने आप को इतना इजी टारगेट मत बनाओ, अपने समय को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपको फालतू के नॉन सेंस सुनने के लिए यूज करे। आपका मन करेगा कई बार, लेकिन भाई अगर आप अपने समय आपका मन करेगा कई बार उस इंसान को देखते हैं ना
पलट के जवाब दे दो। लेकिन भाई अगर आप अपनी समय का कद्र नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा आपके समय की कद्र, और उसको खुद के समय का कद्र पहले से ही नहीं। अगर आपको वो बोले कि भाई आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो सीधा बोल दीजिए कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि खुद का इज्जत कर रहा हूँ। घुमा फिरा के इस वीडियो का सारांश यही निकलता है कि फालतू के लोगों से पीछा छुड़ाने के दो ही तरीके सबसे बेस्ट हैं। इनके अलावा एक और तरीका है जो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता लेकिन आपको बताऊंगा जरूर। तो बात उन दो तरीकों की जो मैंने इस वीडियो में बताया है। ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने का इन लोगों की आंखों में ओझल हो जाओ, क्योंकि इनके दर्शन ही बड़े खतरनाक हैं और इनके दर्शन मात्र से ही ना समस्या शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका ये है सज्जन तरीका कि इनसे पीछा नहीं छुड़ा सके तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो, सुनो, प्यार से कान से निकाल दो, और कुछ सलाह देने की तो भैया सोच मत लेना, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और तीसरा जो तरीका है ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने का, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि भैया इसमें आप बहुत बड़ा रिस्क है और ये असंभव के बराबर कि यार अगर हो सके ना तो इन लोगों को बदल दो, इनको जिंदगी जीना सिखा दो, इनको जिंदगी जीने का असली मकसद सिखा दो और इन लोगों को देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना सिखा दो। जय हिंद।